गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज के बारे में। जैसा कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में आयत और वर्ग का सारे बारे में बता दिया था। अब हम आपको बताने वाले त्रिभुज के बारे में। तो मैंने पहले से ही नोट कर दिया है ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे। तो हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज को तो हम कई प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन मेनली हम 4 प्रकार से बताते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और चौथा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। अब इन तीनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो जो जो समबाहु त्रिभुज होता है, हमारे समबाहु त्रिभुज में इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी भुजा है, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के। यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। चाहे जो भी त्रिभुज हो, बस उसकी हमें देखना यही है कि तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, अब आते हैं समद्विबाहु पर चर्चा करते हैं। तो इसकी कोई भी दो भुजाएं, या फिर ए बी बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, या फिर ए बी बराबर बी सी हो, या फिर बी सी बराबर ए सी हो, या फिर ए सी बराबर ए बी हो। कोई भी तीन भुजाएं, मतलब कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, या तो ये इसके बराबर हो, या फिर ये इसके बराबर हो, या फिर ये भुजा इसके बराबर हो। कोई भी भुजाएं, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका 90 अंश का होना जरूरी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब यही होता है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री, यानी कि एक भुजा 90 डिग्री हो। या फिर यहाँ मैंने लिख दिया ए बी सी डी, यानी कि यहाँ जो ए कोण है, ए कोण 90 डिग्री का है, लेकिन आप यहाँ पर बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। ठीक है, ये ए बी सी कोई वेरी नहीं करता है, बस आपको एक कोण जो सम कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए, तब उसे हम त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषम का मतलब आप लोग जानते हैं कि असमान, यानी कि जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है कौन सा त्रिभुज कैसा होता है। अब आते हैं इनके क्षेत्रफल और थोड़ा परिमाप पे चर्चा करते हैं, फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो जो समबाहु त्रिभुज जैसा कि आप लोग को मैंने परिमाप के बारे में पहले से ही बता दिया है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। परिमाप मेनली होता क्या? परिमाप ये होता है कि चारों ओर की भुजाएं, ठीक है, चारों ओर की भुजाएं को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। अब जैसे आपसे अगर कहा जाए कि आप इसका समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इनकी मेनली तीनों साइड को ऐड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल आएगा? परिमाप निकल आएगा। तो आइए यहाँ परिमाप का हम फार्मूला लिख लेते हैं। अगर हमें परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा इसका क्या निकल आएगा? परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज में भी यही करेंगे। इसका भी अगर हमें परिमाप निकालना है तो इसमें भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, और हमें अगर समकोण त्रिभुज का भी निकालना तो इसमें भी यही फार्मूला परिमाप के लिए अप्लाई करेंगे हम। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, और अगर विषमबाहु त्रिभुज का भी हमें परिमाप निकालना है तो इसमें भी हम यही करेंगे। ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, तो हमें इन चारों त्रिभुज का परिमाप पता चल गया। अब अगर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है, आपसे इन चारों में से अगर कोई भी त्रिभुज आपको दे देता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसका परिमाप बताइए, तो हम मेनली इन्हीं फार्मूलों से आप क्या लगा लेंगे? वैसे सबका हमें परिमाप निकालने के सबका फार्मूला सेम ही होता है, वो चाहे त्रिभुज में हो या फिर आपको चाहे आयत में हो या वर्ग में हो, क्योंकि मेनली परिमाप निकालने में केवल एक ही काम करता है, उनकी चारों ओर, यानी कि चारों ओर की परिधि। ठीक है, चारों ओर की परिधि यानी पेरीमीटर ही निकालना होता है।
इसलिए उनकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं। परिमाप निकालने में हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल पे चर्चा करते हैं इसके। हमारे क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला सबका अलग अलग होता है इसमें। तो अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल निकालने का। क्षेत्रफल निकालने का हमारा जो फार्मूला होगा, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 फिर भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देंगे, भुजा का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। अब जैसे कि अगर मैं दे दूँ, अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन आपको हल करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज दे दूँ, ये हमारा एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब मैं इस कह दूँ कि इस जो त्रिभुज की हमारा जो एक साइड है यानी कि एक भुजा है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। तब बताइए इसका परिमाप भी बताइए आप। ठीक है, आप इसका परिमाप बताएं और क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, और क्या बताएं, क्षेत्रफल बताएं। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले परिमाप निकालने क्या करेंगे, अगर 6 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये होगी और 6 सेंटीमीटर ये भी भुजा हो जाएगी। तो हम इसमें करेंगे क्या, बोलिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो तुम्हारा परिमाप क्या आ जाएगा, यानी हमारा परिमाप क्या आ जाएगा, 6 प्लस में 6 प्लस में 6 यानी कि 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया। ठीक है, अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको क्या फार्मूला बताया, √3/4 फिर भुजा का स्क्वायर। यहाँ आप भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, √3/4। ठीक है, फिर भुजा गुणे भुजा, हमारी भुजा कितनी है, 6 गुणे में 6। ठीक, इतना कर दिया। अब देखिए अब इसको हम काट देते हैं। ठीक है, तो कट जाएगा हमारा 3 है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तुम्हारा कितना आएगा, 3×9 यानी कि 9√3। जो इसका हमारा क्षेत्रफल होगा यानी ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमारा क्या था, हमने आपको एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, समबाहु त्रिभुज की मैंने आपको भुजा बता दी और भुजा बताने के बाद मैंने आपसे परिमाप और क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आपने आसानी से परिमाप और क्षेत्रफल इसका बता दिया, क्योंकि आपको परिमाप का भी फार्मूला पता है, क्षेत्रफल का भी फार्मूला पता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई भी समस्या नहीं हुई। अब आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर चर्चा करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में मेनली है कुछ नहीं, आपको मैंने परिमाप बता ही दिया है। ठीक है, परिमाप बता दिया, तो अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करते क्या है, बेसिकली इसको हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसको क्या दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा। ठीक है, आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन अगर आपको मिलने आएगा तो उसमें आएगा कि हमारा आधार ये है, मान लिया आधार 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि हाइट, जो इसकी हाइट है वो हमारे आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे 10 दे दिया जाए, 15 दे, 20 दे दिया, कुछ भी दे दिया जाएगा, इतना है। तो आप बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, गुणे में ऊंचाई। जब यहाँ पर आपको ये फार्मूला दे दिया जाएगा और इसी में आपको फार्मूला सेट कर देना होगा। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि हमारा एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा। ठीक है, और जिसका जो आधार है इसको मान लेते ABC। आपको दे दिया जाए यहाँ पर कि आधार हमारा, आधार यानी कि AB बराबर दे दिया जाए कि आपको 10 सेंटीमीटर है और दे दिया जाए कि इसकी ऊंचाई। ठीक है, क्या दे दी जाए, ऊंचाई दे दिया जाए। अगर इसकी हमारी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे दी जाए आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो आप इसका और
आपको आधार दे दिया गया, ऊंचाई दे दी गई, ठीक है, और आपको दो भुजाएं दे दी जाएंगी। आपको कहा जाएगा कि इसकी दो भुजाएं और अन्य दो भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा 6-6 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना आपको? परिमाप और क्षेत्रफल बताना है इसका, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको क्या क्या दे दिया? आधार दे दिया, ठीक है, आधार हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। आपको ऊंचाई दे दी, यानी आधार यानी बेस दे दिया, ऊंचाई यानी कि आपको हमने हाइट दे दिया, और आपकी अन्य दो भुजाएं जो थी वो भी मैंने बता दिया। तो आइए हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अन्य भुजाएं हैं यानी कि ये और ये कितनी कितनी 6-6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएंगे। अब देखिए हमें सारी चीज़ पता चलेगी, और हम इसमें एक चीज़ और लगा देते, क्या? ऊंचाई। जो इसकी हमारी ऊंचाई है वो कितनी होगी हमारी? 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमें जितना भी चीज़ चाहिए था इस क्वेश्चन में वो हमें सारा चीज़ हमें मिल गया है। अब सिंपल सा इसका परिमाप निकाल लेंगे। तो परिमाप कितना आएगा? आप लोग भी हल करिए मेरे साथ साथ में। अब हमारे 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको जोड़ने के लिए सिंपली हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में इतना अगर लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की खपत होगी। तो 10 ये 6 ये 6 ये 12 10 22, यानी कि हम परिमाप को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? परिमाप को हम लिख सकते हैं कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया। अगर हम क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमेशा इसकी जो यूनिट होगी यानी इसका जो मात्रक होगा, हम मात्रक को हमेशा के अगर क्षेत्रफल की मात्रक को हम किस में लिखते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। अब मैंने परिमाप निकाल दिया। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल बताइए आप कितना होगा, तो क्षेत्रफल के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? 1/2, सॉरी मैं बेस लिखने जा रहा था, तो यहाँ पे आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे? अब 1/2 आपको पता है, आधार भी आपको पता है कितना है 10, फिर ऊंचाई भी आपको पता है, ऊंचाई कितनी है 15। तो आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए, तो इससे कट जाएगा 5 बार में, और फिर 15 का गुणा 5 से करें कितना आ जाएगा? 75, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, यानी कि आपने समद्विबाहु त्रिभुज पर भी क्वेश्चन कर लिया और समबाहु त्रिभुज पर क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे और विषमबाहु त्रिभुज पे। तो अगर हमें बेसिकली इसका फार्मूला वो निकालना है तो हमें इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने परिमाप आपको बता ही दिया है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है मेनली क्षेत्रफल भी इसका, जैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का, वैसे ही समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाला जाता है। बस इसमें हमें देखने की बात यह होती है कि अगर आपको त्रिभुज दे दिया जाएगा, यानी कि अगर आपको दे दिया गया कि आप इसका क्षेत्रफल बताएं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी करना कुछ नहीं होता है, बस इसमें ये होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है, फार्मूला ये होता है। बस इसमें हमें पहचानना ये पड़ता है कि हमारी ऊंचाई कौन है, आधार कौन है। अगर हम क्षेत्रफल निकालने में बाई चांस मान लो कि हमने आधार को ऊंचाई मान लिया और ऊंचाई को आधार मान लिया, लेकिन क्षेत्रफल निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गुणा में चाहे हम किसी को आगे गुणा कराएं या पीछे गुणा कराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमें बेसिकली देखना यही रहता है कि समकोण त्रिभुज में, कि जहाँ पर जिस भी त्रिभुज में हमारा जहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होगा, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके अगल बगल यानी सम्मुख भुजाएं, उसकी ये अगल बगल वाली भुजाएं ही आधार और बेस होंगी, आधार और ऊंचाई होंगी, ठीक है। अब ऊंचाई हम किसको मानेंगे, आधार किसको मानेंगे? तो अब किसी भी चीज़ का आधार क्या होता है? जो चीज़ें हमारे नीचे होती हैं वो आधार हो जाती हैं। तो यानी इसमें नीचे क्या है? अगर हम इसको मान लें A B C मान लें,
तो इसमें आधार हमारा क्या होगा, आधार होगा हमारा ए बी, यानी जो ए बी हो जाएगा, ए बी हमारा आधार हो जाएगा और ए सी हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तब अगर हम इसी क्वेश्चन में आपको दे दें कि बताइए ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है, ये हमारा 10 है, ठीक है, तो आप इसका परिमाप बताइए। ठीक है, आप इसका क्या बताइए, परिमाप बताइए और क्षेत्रफल बताइए, और क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो हम सिंपल ही करेंगे, क्या परिमाप बताने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 10 24 हो जाएगा। यानी हम परिमाप को सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसका जो परिमाप आएगा हमारा कितना आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, ठीक है, आधार गुणे में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। तो हमारा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। आधार हमारा क्या है, यहाँ देख के बताइए, आधार हमारा 6 है, ठीक है, ऊंचाई क्या है 8 है। इसको सिंपली गुणा कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 8 3 24, कितना आ गया, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हमारे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैं आपको इन पे एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए परिमाप और क्षेत्रफल का। इन सभी त्रिभुज से आपको परिमाप और क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। अब आइए देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज का। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज में हमारा कई कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका परिमाप निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने में लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी क्या उठानी पड़ती है, लेकिन इसको समझना ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालना जाता है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये आप देखिए। अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बेसिकली तो सबसे पहले हमें परिमाप निकालना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको मौखिक बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं लिख के बताऊंगा। सबसे पहले हमें उसका पूरा परिमाप निकालना पड़ेगा विषम बाहु त्रिभुज का। परिमाप निकालने के बाद उस परिमाप का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस परिमाप को हम आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, जिसको बुकों में कई भी तरीके से लिख दिया जाता है, अर्ध परिमिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा अर्ध परिमाप, यानी अगर किसी परिमाप का अगर आधा निकलता है तो क्या हो जाता है, वो अर्ध परिमाप हो जाता है। अब उस अर्ध परिमाप को हम एक फार्मूला जो आपको बताएंगे उस फार्मूले में रखते जाएंगे और उसमें से साइड घटाते जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं उसका फार्मूला कैसे है। तो इसका जो सब विषम बाहु त्रिभुज का जो फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो हमारा क्या है, वो फार्मूला इसका बनता है एस, बाहर लिखते हैं, फिर एस माइनस का ए लिखते हैं, फिर गुणे में एस माइनस का बी लिखते हैं, फिर गुणे में एस माइनस का सी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। अब आइए मैं आपको ये एस ए बी सी ये क्या है, आपको मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, आगे अब आइए देखते हैं। तो हमारा ये कोई एक त्रिभुज हो गया जो कि हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसकी एक भुजा हम मान लेते हैं 6 हो गई, एक भुजा मान लो 7 हो गई, और एक भुजा हमारी क्या हो गई 9 मान लो। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए आप इसका क्षेत्रफल बताइए और परिमाप बताइए, तो परिमाप तो सिंपल ही, परिमाप सबको ही जानता है कि परिमाप क्या करते हैं, इसके चारों ए बी सी, परिमाप सभी को पता है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी है, तो क्या हो जाएगा 7 9 16, 16 6 22, यानी कि परिमाप को हम सिंपली लिख सकते हैं कितना 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम 22 सेंटीमीटर लिख दें। लेकिन अब आइए अब इसका हम आपको क्षेत्रफल निकालना बताते हैं, कैसे क्षेत्रफल इसका निकाला जाता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि आपको क्षेत्रफल निकालने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परिमाप का आधा करना पड़ेगा, यानी कि आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। ओके, तो यहाँ पर हम अर्ध परिमाप निकालते हैं इसका। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, आधा करना है, यानी कि परिमाप बटे 2। ठीक है, अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है,
परिमाप बटे में 2। ठीक है, परिमाप बटे में 2 यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 22 बटे में 2 यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी कि जो अर्ध परिमाप हमारा होता है, ठीक है, अब जो हमारा परिमाप क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है कि अंडर रूट के अंदर क्या होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। ओके, अब देखिए हमारा जो एस होता है एस, यहाँ एस से हम किसको डिनोट करते हैं एस से हम इसी अर्ध परिमाप को ही डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे एस की जगह हमारा क्या लिखा जाएगा अर्ध परिमाप लिखा जाएगा। और जो हमारा ए बी सी है ना, ये ए बी सी इनमें से कोई भुजाएं होंगी। आप ए बी सी, ठीक है, ए से इसको डिनोट कर दीजिए, बी ये हो जाएगी और सी ये हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपली यही काम करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब ये हमारा क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ अब 11 लिख देंगे। फिर 11 में से क्या घटाना है हमको 7 घटाना है, 11 में से 7 घटाना है। फिर 11 में से किसको घटाना है बी को, बी कितना हमारा 9 है। फिर क्या करना है, फिर हमें 11 में से क्या घटाना है 6। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 गुणे में 4 गुणे में 2 और गुणे में 5। ठीक है, अब इतना आ गया हमारा। अब इसमें से देखिए हम किसको बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 है, 4 को बाहर निकाल सकते हैं। 4 जब बाहर रूट के बाहर आएगा तो किस में बदल जाएगा 2 में। ठीक है, तो 2 लिख सकते हैं और हमारा कुछ बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए 10 गुणे में 11 कितना हो जाएगा 110। यानी 2 गुणे में 110। ठीक है, ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। आप समझ गए क्षेत्रफल इसका निकाला कैसे आता है। आपको बेसिकली करना क्या है, ये फार्मूला याद करना है। और ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि आपको अगर भुजा दी हुई है, ठीक है, इन किसी की भी, चाहे समबाहु त्रिभुज की हो, समद्विबाहु त्रिभुज की हो, समकोण त्रिभुज की हो। समकोण त्रिभुज में तो हमें बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें आधार, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बाई चांस अगर आपको आधार या ऊंचाई नहीं दी गई है, आधार तो हम किसी को मान सकते, लेकिन अगर आपको ऊंचाई नहीं दी गई है तो आप इसी फार्मूले से ये कर सकते हैं। आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, मैं सबको एक अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आप ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन चारों त्रिभुज के ऊपर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बाकी के अगले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ करके आप जो विद्या ज्ञान की बुक होगी या आपके पास सैनिक स्कूल की बुक होगी या फिर आपका नवोदय विद्यालय की बुक होगी, उसमें आप त्रिभुज के क्वेश्चन ढूंढिएगा और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी मैं आपको इनसे बनने वाले और कई प्रकार के जो त्रिभुज, जैसे आपको 3 भुजाएं दे दी जाती हैं और आपसे बोला जाएगा कि त्रिभुज मतलब हम ये त्रिभुज बनने लायक हैं या नहीं, इन भुजाओं से त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं, तो इन पर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रिवीजन करिए। ठीक है।